अगर आपको लगता है कि जाति सिर्फ एक शब्द है, तो बिहार के इस गांव का नाम याद रखिए। 26 मई 1925, लाखोचक। 26 मई 1925, बिहार का लाखोचक गांव। गांव में उत्सव का माहौल था। हजारों यादव इकट्ठा थे। मंत्रोच्चार हो रहा था। सभी के गले में जनेव था। ये वही जनेव था जिसे पहनने का अधिकार सदियों से उनसे छीना गया था। अचानक गांव की तरफ तेजी से बढ़ती एक भीड़ दिखाई दी। करीब 5 से 6 हजार ब्राह्मण। सबसे आगे घोड़े पर जमींदार प्रसिद्ध नारायण सिंह और हाथी पर सवार विश्वेश्वर सिंह थे। सभी के हाथों में भाले, तलवारें, फरसे और गड़ासे थे। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ से बार बार एक ही आवाज उठ रही थी, यादवों की इतनी हिम्मत कैसे हुई। जय दुर्गा के नारे लगाते हुए हमला शुरू हो गया। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए 118 राउंड गोलियां चलाईं। कम से कम 80 लोग मारे गए। इस घटना को इतिहास ने लाखोचक कांड के नाम से जाना। यहीं से बिहार में जातिगत हिंसा की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह है कि यादव जनेव पहनी क्यों रहे थे? अंग्रेजी शासन के समय अलग अलग जातियों से अलग अलग लगान वसूला जाता था। अगड़ी जातियों की तुलना में पिछड़ी और दलित जातियों से 4 गुना ज्यादा टैक्स लिया जाता था। यादवों ने तय कर लिया कि अगर अगड़ी जाति बनने से शोषण कम होता है, तो वे भी खुद को अगड़ी जाति साबित करेंगे। इसका रास्ता उन्होंने जनेव को चुना। जनेव, जिसे ऊंची जाति का प्रतीक माना जाता था। यह आंदोलन की शुरुआत मधेपुरा से हुई। यहां के यादव आर्थिक रूप से मजबूत थे। बिहार के पहले यादव मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के पिता राजबिहारी मंडल ने यादवों को संगठित किया। दिसंबर 1911 में मधेपुरा की सभा में घोषणा हुई कि ब्राह्मणों के बाद यादव सबसे श्रेष्ठ जाति हैं। वे राजपूतों से भी पुराने क्षत्रिय हैं। जनेव धारण कर इसे साबित करेंगे। यादव महिलाएं बाहर काम नहीं करेंगी। यादव न हल पकड़ेंगे और न ब्राह्मणों का छुआ खाएंगे। जनेव धारण करने की रस्म भी तय हुई। गांव के बच्चे बूढ़े सभी एक साथ सिर मुंडरा कर बैठते। कांची जैसे जनेव पहनाए जाते। 2 दिन तक स्त्री और पुरुष अलग रहते और फिर सामूहिक भोज के बाद घर लौटते। धीरे धीरे कोयरी और कुर्मी जैसी जातियां भी इस आंदोलन से जुड़ने लगीं। ये सब देखकर अगड़ी जातियां नाराज हो गईं। कई जगह झड़पें हुईं। एक घटना ने हालात और बिगाड़ दिए। कुछ ब्राह्मणों ने एक यादव लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे नग्न छोड़ दिया। थाने में शिकायत हुई, लेकिन बिना जांच मामला खारिज कर दिया गया। गुस्से में यादवों ने एक ब्राह्मण के आम के बागान पर हमला किया और दूसरे की पिटाई कर दी। इसके जवाब में ब्राह्मणों ने पैसे देकर 300 मल्लाहों को अपने पक्ष में खड़ा किया। पुलिस के हस्तक्षेप से उस वक्त खून खराबा तो टल गया, लेकिन नफरत और गहरी हो गई। इसका परिणाम आगे चलकर लाखोचक कांड के रूप में सामने आया। इस घटना के बाद पिछड़ी जातियों ने समझ लिया कि अलग अलग रहना खतरे से खाली नहीं है। 30 मई 1933 को रोहतास जिले के करगाहर गांव में जगदेव सिंह यादव, यदुनंदन प्रसाद कुशवाहा और शिवपूजन कुर्मी ने मिलकर त्रिवेणी संघ बनाया। यादव, कुर्मी और कुशवाहा तीनों जातियां एक मंच पर आईं। धीरे धीरे अन्य पिछड़ी जातियां और दलित भी इससे जुड़ते चले गए। 1939 के जिला बोर्ड चुनाव में संगठन ने 21 उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 5 जीत गए। इसके बाद कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और 1945-46 के चुनाव में पिछड़ी जातियों को टिकट दिए गए। समय बदला और आंदोलन का स्वरूप थी। 6 सितंबर 1974 को जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में करीब 10,000 लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। एक युवक आगे आया और बोला, हम जाति नहीं मानेंगे। उसने जनेव तोड़ दिया। देखते ही देखते हजारों लोगों ने अपने जनेव तोड़ दिए। यहीं से जनेव तोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। 24 अक्टूबर 1974 को जयप्रकाश नारायण ट्रेन से कटिहार से पटना लौट रहे थे। बेगूसराय स्टेशन पर हजारों छात्र नारे लगा रहे थे। एक पंडित ने उन्हें धोती और जनेव भेंट किया। जनेव देखते ही जेपी बोले, मैं शूद्र हूं, जनेव कैसे पहनूं? फिर उन्होंने कहा, जनेव जातिगत श्रेष्ठता का प्रतीक है। ऊंच नीच के इस बंधन को तोड़ दो। स्टेशन पर मौजूद छात्रों ने अपने जनेव तोड़ दिए। इसके बाद जहां जहां जेपी गए, वहां जनेव तोड़कर जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी। लाखोचक कांड सिर्फ एक घटना नहीं था, वो एक ऐसी शुरुआत थी जिसने बिहार की सामाजिक और राजनीतिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को
यह सच्चाई भरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल द ब्लॉग डांसर ईपी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।